हर व्यक्ति को मालूम है मछली खाना गलत, क्योंकि मछली दुनिया की जितनी गंदगी है वो सब गंदगी को खाती है, और मछली खाने वाला मछली को खाता है, और मछली के पेट के भीतर सारी गंदगी भरी है, और मछली आदमी के पेट के भीतर भरी है। आदमी मर जाता है तो तुम अपने घर में उस मुर्दे को नहीं रख पाते हो, लेकिन मछली, बकरा, मुर्गा, इनको मार करके कढ़ाई में पका करके अपने पेट को कब्रिस्तान बनाकर रख लेते हो। धिक्कार है उन लोगों को, अपने बाप की लाश को भी घर से बाहर निकाल देते हो और बाहर से बकरे की लाश को लाकर पेट में धर लेते हो। इसलिए शाकाहारी बन जाइए, वैष्णव बन जाइए। बहुत खा चुके हो मछली, छी छी छी, अब मत खाना मछली। बहुत खा चुके हो बकरा, मुर्गा, अंडा, अब छोड़ने का वक्त आ गया। अब अपने आप को संभाल लीजिए। गलतियां वही दोहराता है जो अज्ञान में डूबा रहता है। गलतियों को वही छोड़ देता है जो ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। आत्म ज्ञान ज्ञान की पराकाष्ठा है। आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, जिसको निज बोध कहते हैं, आत्म बोध कहते हैं। दुनिया को जानना आसान है, लेकिन स्वयं को जानना कठिन है। संसार को तुमने बहुत जान लिया है। लोग कहते हैं हमने संसार सब समझ लिया, लेकिन खुद को नहीं समझ पाएंगे। स्वयं को समझो। अपने आप का बोध प्राप्त करो कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या मैं मन हूं? मैं मन भी नहीं हूं। तो क्या मैं इंद्रियां हूं? नहीं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं बुद्धि हूं? बुद्धि नहीं हूं। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैं कहता हूं मेरी बुद्धि कमजोर है। इसका मतलब मेरी कहने वाले की बुद्धि है, ये मेरी कहने वाला बुद्धि नहीं है। जो कह रहा है मेरी बुद्धि कमजोर है, जैसे कोई कहता है मेरी गाड़ी पुरानी है, तो कहने वाला गाड़ी नहीं है। मेरी गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। मेरी बुद्धि अलग है, मैं अलग हूँ। कुछ लोग कहते हैं मेरा शरीर बीमार है। इसका अर्थ है मैं अलग हूं और शरीर अलग है। जो शरीर का दृष्टा है, जो मन का भी साक्षी है, जो बुद्धि का भी दर्शक है, और जो इंद्रियों का भी स्वामी है, वह तत्व तुम हो। तो तुम कौन हो? जिसको मृत्यु मार नहीं सकती और जिसको आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, और जिसको पानी भिगा नहीं सकता है, वही तत्व तुम हो। जिसको गीता में कृष्ण ने आत्मा कहा है, जिसको बीजक में कबीर ने जीव कहा है, जिसको मेहीदास महाराज ने भी आत्मा कहा है, जिसको रामायण में ईश्वर का अंश कहा गया है, और जिसको उपनिषदों की ऋषियों ने परमात्मा कहा है, ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा है।
नचकेता जब यमराज से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया और नचकेता ने यमराज से पूछा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। कितने लोग भगवान को ढूंढ रहे और भगवान भी इतना मजेदार है कि वो मिलता भी नहीं है। कितनी महिलाएं भगवान के लिए रोती भी हैं, हे भगवान एक बार दर्शन तो दे दो। लेकिन भगवान पूछता है दर्शन दूंगा तो तू क्या करेगी। अरे दर्शन भगवान देंगे तो तुम क्या करोगे। तो तुम कहते हो हम तुम्हारे भगवान पांव छू ले। तो भगवान कहता है इतने लोगों को दर्शन दे दूं, ये अरबों लोग पांव छुएंगे तो मेरे पांवों की दशा क्या होगी। अरे भगवान हम अकेले छू लेंगे। तो तुम अकेले छू लोगे, बाकी लोगों से क्या भेदभाव करूंगा, सबको छूने देना पड़ेगा। भगवान कहता है तुम्हारे पांव छूने से भी क्या होगा। अरे भगवान तुम्हारे लिए ही तो जन्म लिया हूं, तुम्हारे लिए ही तो जी रहा हूं। एक बार जो दर्शन दे दो जीवन सफल हो जाए। भगवान का दर्शन भी कठिन है। कलयुग में सच्चे और महान गुरु का दर्शन भी कठिन है। भगवान तो भगवान, वैराग्यवान संत का दर्शन कठिन है। ब्रह्मचारी संत का दर्शन कठिन है। नशा मुक्त महान संत का दर्शन कठिन है। कितना संत है लेकिन नशा करता है। कैसे होंगे भगवान के दर्शन। नचकेता कठोपनिषद का ऋषि कह रहा है कि नचकेता यमराज के सामने खड़ा है। यमराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यमराज कोई साधारण नहीं है। यमराज ज्ञान के भंडार है। यमराज केवल मारता नहीं है, यमराज ज्ञान भी देता है। यमराज के नाम से लोग डरते हैं। यमराज का वाहन भैंसा है। हमारे देवी देवताओं के वाहन बड़े विचित्र हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू। जो आदमी ज्यादा उल्लू है उसी के ऊपर लक्ष्मी बैठती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। शंकर जी का वाहन बैल। ज्यादा बैल बनोगे तो शंकर जी तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। और गणेश का वाहन चूहा। क्या बात। और गणेश जी तो पता नहीं कहाँ ध्यान कर रहे हैं, चूहा यहाँ छोड़ के चले गए। गणेश जी का वाहन खेतों में भी घूम रहा, घर घर घूम रहा है। एक सज्जन से मैंने कहा गणेश का वाहन चूहा है, चूहे को मारना मत। गणेश दुखी होंगे, गणेश नाराज होंगे। तो उस भगत ने कहा गणेश को भी अपना चूहा कंट्रोल में रखना चाहिए, बेकंट्रोल छोड़ रखा है। ये चूहा बहुत नुकसान कर रहा है। दुर्गा का वाहन बाघ शेर है। सभी देवताओं के वाहन साहिब बंदगी साहिब। एक पॉइंट आवाज बढ़ा दें पीछे से, केवल एक पॉइंट भक्तों की मांग है। नचकेता ने प्रश्न पूछा कि आत्मा परमात्मा कहाँ रहता है। यमराज ने उत्तर दिया कि आत्मा परमात्मा की बात मत पूछिए,
1000 बीघे जमीन दे दूंगा, आश्रम बना लो रहो। 10,000 गौवें दे दूंगा, दूध पियो आराम से रहो। जितना धन चाहो ले लो, लेकिन आत्मा परमात्मा के बारे में मत पूछो। नचकेता ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, गौवें नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए। आत्मन्यो च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते है। आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए दुनिया में कुछ भी शेष नहीं बचा है, सब पूर्ण हो गया है। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसका सब पूर्ण हो गया है। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। और जगत में संतुष्ट होना बहुत कठिन है। अरबपति से पूछो क्या संतुष्ट हो, बोले अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जहां जहां मनुष्य का मन संतुष्ट हो जाता है वहीं से सुख शुरू हो जाता है। जब तुम अपनी पत्नी से संतुष्ट हो जाते हो तो दुख समाप्त होता है। जब तुम अपने पति से संतुष्ट हो जाती हो तो पति की तरफ का दुख समाप्त होता है। लोग अपने परिवार से भी संतुष्ट नहीं, स्त्री पति से संतुष्ट नहीं, पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है, संतान माँ बाप से संतुष्ट नहीं, माँ बाप संतान से संतुष्ट नहीं, नौकर मालिक से संतुष्ट नहीं है, मालिक नौकरों से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होना, कोई जबरदस्ती संतुष्ट होना चाहे कि जो है सो है, लेकिन संतुष्ट हो गए तो संतुष्ट हो गए, तो जो है सो है क्यों करते हो? संतुष्ट होने के बाद जो है सो है भी बोलना बंद हो जाए। और संतुष्ट होने की पहचान है कि मनुष्य का चेहरा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्युत्तिष्ठते है। प्रसन्न रहना संसार में बहुत कठिन है। खिन्न रहना आसान है, दुखी रहना आसान है, चिंतित रहना बहुत आसान है। और चिंता चिता का दूसरा नाम है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को ही जला देती है, जिंदा को ही जला देती है। और ये मत सोचना कि तुमको केवल चिंता है, नहीं, मुख्यमंत्री को भी चिंता है कि कल कहीं उतार न दिया जाऊं। प्रधानमंत्री को भी चिंता है कि अगला चुनाव कहीं हार न जाऊं। मिनिस्टर को चिंता है कहीं मंत्रिमंडल भंग करके नया मंत्रिमंडल गठित हो जाए, हमको न रखा जाए तो क्या करूं। राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभेख, धनवंत यो निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव, शिव से अधिक दुखित है, बिन वैराग्य न भ्यो। इंद्र भी दुखी है, जब कोई तपस्या करता है तो इंद्रासन हिल जाता है। ब्रह्मा भी दुखी है, विष्णु भगवान भी दुखी है। ब्रह्मा नहीं चाहते थे इतनी ज्यादा सृष्टि हो जाए। सृष्टि बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। विष्णु भगवान दुखी हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा।
शंकर भगवान भी क्रोध में हैं कि इनको एक साथ मार डालूंगा सबको, क्योंकि शंकर जी संहार करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रच देते हैं, तीनों भाई मिल करके फाइनल करते हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालते पोसते हैं, और ज्यादा जब बढ़ जाती सृष्टि तो शंकर भगवान कोरोना वायरस बनकर आते हैं, सबको मार डालते हैं। ये शंकर भगवान। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और जिनकी जनसंख्या है उनकी वोट है, जिनकी वोट है उनका शासन है, वही राजा बनेगा। जातिवाद, मजहबवाद ये चल रहा है, इसमें बुद्धिमान की गुंजाइश नहीं, योग्य आदमी की कीमत नहीं, बस जाति की कीमत, मजहब की कीमत। तुम्हारे मजहब में भले ही बैल हो पर उसी को वोट मिलेगी। लोग जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर लोग मार काट कर रहे हैं, और जहां एक ही जाति के लोग हैं वो आपस में ही लड़के मर रहे हैं, एक ही मजहब वाले लड़ रहे हैं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी आपसे, जातिवाद, परिवारवाद, मजहबवाद को छोड़ करके अपने आप को निर्विवाद के मैदान में उतार दीजिए, जहां कोई वाद विवाद नहीं। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती। यमराज नचकेता को समझा रहे हैं कि नचकेता, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनेव बीजानाति किमत्र परिशस्यते यतत वै तत् अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्यः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। ये कठोपनिषद के मंत्र आपके सामने बोल रहा हूं। हे नचकेता, जिसके अनुग्रह से रूप का ज्ञान होता है, रस का बोध होता है, श्रवण का ज्ञान होता है, जिसकी कृपा से ये वाणी प्रस्फुटित होती है, जिसके अनुग्रह से ये दिल की धड़कन चलती है, जिसके शक्ति से लोग समस्त क्रियाओं को संपन्न करते हैं, मैथुनान प्रजनन करते हैं, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, जो सबके शरीर में अंगुष्ठ मात्र के स्थान में हृदय मंदिर में निवास करता है, जिसे साधारण भाषा में आत्मा कहते हैं। ये वही परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने पूछा है। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस्दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस्दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो,
प्राणाधार तुम ही हो, निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। हमें आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। गाइए सब दोहराइए। आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। इस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही, सहयोग प्राणाधार तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नचकेता ने यमराज से जब आत्मबोध सुना, नचकेता का मन संतुष्ट हो गया। याद रखना, आत्मज्ञान के बिना भटकना बंद नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन सेल्फ नॉलेज भी होना चाहिए। मैं कौन हूं, हु एम आई, अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करो। बड़ी विचित्र है आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृते व कदाचिन्नयम भूत भविता व न भूया, अजो नित्या शास्तो यम पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा कैसी है जिसका कभी न जन्म हुआ है, न होता है, न होगा, न मृत्यु होती है, न होगी, न हो सकती। यह आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, पुराना है और ये मरता भी नहीं। जैसे वासांश जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा नया शरीर धारण करता है। लेकिन शरीर मरता है, इंद्रियां मरती हैं, पर आत्मा कभी मरता ही नहीं है। वही परम तत्व, विनाशी तत्व तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो तो मृत्यु का भय खत्म हो जाए। लोग मृत्यु से बहुत डरते, बिल्कुल मत डरो। मरने से पहले उसको जान लो जो कभी मरता ही नहीं, और मरने से पहले उसको मार लो जिसके कारण बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्मना पड़ता है, जिसका नाम वासना है, जिसका नाम आसक्ति है, जिसका नाम ममता है। शरीर मरे उससे पहले ममता को मारो। लेकिन शरीर तो बार बार मर चुका है, 1000 बार मर चुका है, करोड़ बार मर चुका है, मर ही रहा है, लेकिन ये ममता नहीं मरती है। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता जाती नहीं, तू न गई मेरे मन। ममता रुलाती है, ये ममता बार बार संसार में बुलाती है, ममता बार बार भटकाती है, जन्माती है। और ममता जब तक नहीं मरेगी तब तक बार बार पुनरप जननम पुनरप मरणम की यात्रा चलती है। ये ममता कोई साधारण नहीं, ममता कोई लड़की नहीं है, ना ममता कोई स्त्री है। ममता सबके भीतर है, मोह ममता। रामायण कहती है, मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहि ते पुण्य उपजै बहुसूला। मोह सकल दुखों का मूल है।
नास्ति मोह समो रिपुः। चाणक्य ने कहा है मोह से बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई नहीं। और मोह पैदा किसने किया? तुमने। मोह को पाला पोसा किसने? तुमने। और मोह को बचा के किसने रखा? तुमने। और शत्रु सबसे बड़ा कौन है? मोह। कौन? तुम्हारा शत्रु मोह। और मोह को तुमने ही पैदा किया। मोह सकले व्याधिनि कर मूला, जहिते पुण्य उपजै बहुसूला। बार बार मोह के कारण सूल पैदा होती, दर्द पैदा होता, दुख पैदा होता, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाती। अभी एक सज्जन की कहानी मेरे पास में आई है कि उनके पास में 30 करोड़ की संपत्ति थी। अपने बेटे बहू को सब दे दिया। बेटे बहू ने उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। वृद्धाश्रम जा रहे थे रो रो कर। दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। और नोटबुक में लिखा है कि मेरे बेटे और बहुओं को कड़ी सजा समाज दे, इनके कारण मैं मर रहा। देखिए ममता कितनी खतरनाक है। कड़ी सजा, बड़ी सजा, ये सजा, वो सजा, क्या देने की जरूरत है? अब क्रोध लेकर मर के जा रहे हैं। बेटे बहू के लिए क्रोध। 30 करोड़ में 15 करोड़ बेटे बहू को दे देते और 15 करोड़ किसी आश्रम में दे देते, इतनी बढ़िया सेवा हो जाती कि माल उड़ाते, रोज हलवा पूड़ी खाते। लेकिन बुद्धि नहीं है, ममता में बंधे हैं। अरे 15 करोड़ तो बहुत है, 1 करोड़ तुम हमको दे दो, हम तुम्हारे ऊपर एकदम दूध से स्नान करा देंगे। 1 करोड़ में 20 कमरे बन जाएंगे और 20 कमरे में 1 कमरे में तुमको रख दूंगा और 19 कमरे का किराया मंगा लूंगा। 2000 किराया रोज मिलेगा अयोध्या में। 19 दूना 38,000, 40,000 किराया आएगा डेली का। तो 30 दिन का 4 तियां 12, कितना हो गया बोलो? जोड़ो तुम, हम नहीं जोड़ेंगे, लफड़ा तुम फंसो। 1 दिन का 40,000 तो 30 दिन का कितना हुआ? 4 तियां 12, 1 जीरो और बढ़ा दो उधर, 1 इधर 2, 12 लाख रुपया महीना आएगा। 2 नौकर लगा दूंगा, उनको 20,000 महीना दे दूंगा। छको माल, एक तेल मालिश करता रहेगा, दूसरा तुमको स्नान करा करके भोजन बनाकर माल खिलाता रहेगा। बुढ़ापे में जवान कर दूंगा। अरे मूर्ख बाप, खाम खा मर गए आत्महत्या करके पति पत्नी। और नोट में लिखता है कि हमारे बेटे बहू को कड़ी सजा समाज दे। क्यों सजा दे? तेरे पास विवेक नहीं, बुद्धि नहीं। इसलिए मनुष्य को पैसे का भी समायोजन ठीक बनाइए, समय का भी बंटवारा सही करिए। थोड़ा समय सत्संग के लिए भी दीजिए, थोड़ा समय अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए दीजिए। भूत प्रेत चुड़ैल की तरह काम में बैल की तरह मत लगे रहो। थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा सोइए भी, थोड़ा व्यायाम भी करिए। कितने लोगों को समय भी है फिर भी व्यायाम नहीं करते हैं, बिल्कुल तोंद पालते रहते हैं, तोंदू लाल, और पेट को सोहराते रहते, ऐसे हाथ घुमाते हैं कि जलेबी दास तुम बने रहो बस ठीक। अरे पैदल क्यों नहीं जाता है चट्टा? चल, जब बीमार होगे तुम्हारी पेट की दर्द में कोई बंटवारा नहीं करेगा, आंख की दर्द में कोई बंटवारा नहीं करेगा, ऑपरेशन होगा उसके दर्द में कोई बंटवारा नहीं करेगा। लेकिन इस शरीर से जितना धन कमाओगे, धन का बंटवारा करने वाला पूरा संसार है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ का बंटवारा करने वाला कोई नहीं है। क्यों बैठा है मूर्ख, व्यायाम क्यों नहीं करता? कितने बाप लोग भी हाथी हो गए। अब गिरे मरे।
परिवार के मोह में पड़कर 1 घंटा व्यायाम नहीं किया। बीमार हुए तो पानी देने के लिए कोई नहीं आ रहा। व्यायाम कर लीजिए, पैदल चल लीजिए, दौड़ लीजिए, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। आहा, भोजन कम खाइए। कोई ये मत सोचना भोजन ज्यादा खाऊंगा तो पहलवान बनूंगा और जवान बनूंगा। भोजन खाओगे ज्यादा तो 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाओगे, और बहुत ज्यादा भोजन खाओगे तो 40 साल में ही मर जाओगे। ये भी समझ लेना, भोजन ज्यादा भोजन जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, और कम भोजन अमृत से भी ज्यादा अमूल्य है। और चबा चबा कर खाओ तो भोजन अमृत बन जाता है, और जल्दी जल्दी खाओ तो कितना अच्छा भोजन हो वो भी पॉइजन बन जाता है। आराम से खाइए। कितने लोगों को खाने का भी टाइम नहीं, नहाने का भी टाइम नहीं, और कितने लोगों ने तो अपनी जिंदगी का इतना मैनेजमेंट बिगाड़ रखा है कि लेटरिन करने का भी टाइम नहीं। जब बिल्कुल लेटरिन बाहर गेट पर आ गई तब जाते हैं लेटरिन। अरे मूर्ख, जिंदगी को तहस नहस कर दिया। थोड़ा जिंदगी भी सुख से जियो। इस शरीर के लिए भी समय दो, थोड़ा मन के लिए भी समय दो, मन की शांति के लिए ध्यान कीजिए थोड़ा, और थोड़ा सा परिवार के लिए भी समय दो। थोड़ा अपनी पत्नी के पास बैठो, पति के पास बैठो, थोड़ा बच्चों के पास बैठो। इतना ये आफा काफा लाफा चाफा हल्लो गुल्लो सब क्या कर रहे हैं? बच्चों के पास बैठकर मीठी मीठी थोड़ा बातें भी करो। अपनी वाइफ के पास बैठकर थोड़ा मुस्कुरा कर बातें करो। कितनी स्त्रियां इसलिए दुखी हैं, उनका पति उनके पास बैठता ही नहीं। पति भूत बन गया। जब विवाह किया था तो लगता था कि ये पूरा देवता है, और धीरे धीरे देवता से भूत बन गया। ढूंढे नहीं मिलता, कहाँ घूम रहा है। भागम भाग जिंदगी बनाते। थोड़ा आराम से अपने परिवार के साथ में भी रहो।